यह लेख मुनीबा मजारी के प्रसिद्ध भाषण का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता है। सुनने के बाद आप निश्चित रूप से दुखी होंगे, लेकिन फिर प्रेरणा से भर जाएंगे। मुनीबा की कहानी आपको प्रेम से भर देगी और आपको यह समझाएगी कि जीवन में कितना संघर्ष भी हो सकता है। उनकी कहानी आपको जीवन के संघर्षों का सामना करने और उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो हमें तोड़ती है, परेशान करती है, लेकिन साथ ही हमें बेहतर इंसान भी बनाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी हो और मैंने कहा, अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं यह करूँगी। यह एक खुशनुमा रिश्ता कभी नहीं था। शादी के 2 साल बाद एक कार दुर्घटना हो गया। मेरे पति को नींद आ गई और कार खाई में जा गिरी। उन्होंने कूदकर खुद को बचा लिया। मैं खुश हूँ कि वे बच गए, लेकिन मैं कार के अंदर ही फंस गई थी। इस घटना में मुझे कई गंभीर चोटें आईं। मेरी कलाई, कंधा और कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर थे। चोटों की वजह से मेरे फेफड़े और लीवर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और अपना पेशाब नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मुझे एक बैग पहनना पड़ता था। मेरी रीढ़ की हड्डी की तीनों बड़ी हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थी और मुझे बताया गया कि मैं जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त रहूंगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया, अपनी विकलांगताओं पर नहीं। मैं मजबूत और दृढ़ निश्चयी थी। मैंने भौतिक चिकित्सा की, व्यायाम किया और अपनी सीमाओं को धकेला। आज मैं केवल एक व्हीलचेयर का उपयोग करती हूँ और एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रही हूँ। लोग मुझे विकलांग कहते हैं, लेकिन मैं खुद को भिन्न रूप से सक्षम कहती हूँ। मैं अपने मतभेदों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानती हूँ। मेरी विकलांगता ने मुझे एक मजबूत, दयालु और आभारी व्यक्ति बनाया है। मैं अस्पताल में थी। लगभग 2.5 महीने गुजर चुके थे। कई सर्जरी हुई। हर दिन दर्द और अनिश्चितता का साया। एक दिन डॉक्टर मेरे कमरे में आए। मैंने सुना है कि आप कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन घर संभालने वाली बन गई। उनकी आवाज में एक भारीपन था। आपके लिए एक बुरी खबर है, आप दोबारा पेंट नहीं कर पाएंगी। आपकी कलाई और हाथ पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुके हैं। आप कभी पेंसिल भी नहीं पकड़ पाएंगी। अगले दिन वही शब्द, लेकिन इस बार और भी भयानक। आपकी रीढ़ की हड्डी की हालत बहुत गंभीर है। आप कभी चल नहीं पाएंगी। स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। आपका पीठ का काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है। आप कभी बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएंगी। मेरी दुनिया ढह गई। मैं बर्बाद हो गई थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों? उस दिन से मेरा अस्तित्व सवालों से घिर गया। जिंदा रहने का क्या मतलब? तभी मेरी माँ ने कहा, यह भी गुजर जाएगा। भगवान के पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर योजना है। मुझे नहीं पता क्या है, पर उसके पास है। उन सभी परेशानियों के बीच उन शब्दों में एक जादू था। उन्होंने मुझे चलते रहने का साहस दिया। एक दिन मैं अपनी माँ से कहा, मैं जानती हूँ मेरे हाथ डिफॉर्म हैं, पर इन सफेद दीवारों को देखकर मैं थक गई हूँ। इन सफेद कपड़ों को पहनकर मैं थक गई हूँ। मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है, कुछ रंग चाहिए। मुझे एक छोटा सा कैनवास चाहिए। मैं फिर से पेंट करना चाहती हूँ। मेरी पहली पेंटिंग मेरे अस्पताल के कमरे में बनी। वो सिर्फ एक कला का टुकड़ा नहीं था, वो मेरा पैसा नहीं था, वो मेरी थेरेपी थी। फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर वापस आ गई। घर लौटने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर पर कई अल्सर हो गए थे, जिससे बैठना असंभव हो गया। संक्रमण और एलर्जी के मिश्रण ने मेरे शरीर को जकड़ लिया, जिससे डॉक्टरों को मुझे बिस्तर पर लेटने की सख्त सलाह देनी पड़ी। 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 2 साल मैं उसी एक कमरे में एक ही अवस्था में रही।
बंद खिड़की से बाहर झांकते हुए चिड़ियों की चहचहाहट को सुनते हुए मैं उस दिन सपना देखती थी जब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, अपने परिवार के साथ बाहरी दुनिया का आनंद लेने की तड़प मेरे दिल में गहराई से दबी थी। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि लोग कितने भाग्यशाली हैं। बैठने की साधारण क्षमता एक अनमोल वरदान है जिसे अधिकांश लोग हल्के में लेते हैं। मैंने खुद को यह याद दिलाना शुरू किया कि अगर मैं फिर से बैठ पाती तो मैं दुनिया को इस दर्द के बारे में बताऊंगी। मैं लोगों को यह महसूस कराना चाहती थी कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं और अपने भाग्य के लिए आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। हम सभी के भीतर डर होते हैं, अज्ञात का डर, प्रियजनों को खोने का डर, स्वास्थ्य और धन खोने का डर। लेकिन क्या ये डर हमें जीवन पूरी तरह से जीने से रोकेंगे? मैंने इस सवाल का जवाब अपने लिए उस दिन पाया जब मैंने लिखना शुरू किया। एक एक करके मैं अपने डर का सामना कर रही थी, यह संकल्प करके कि मैं उन्हें दूर करूंगी। मेरा सबसे बड़ा डर तलाक था। मैं उस व्यक्ति के पीछे भाग रही थी जो मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस रिश्ते को बचा लूंगी। लेकिन जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि यह एक भ्रम है, मैंने खुद को अकेला छोड़ दिया। मैंने खुद को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना लिया कि जब मुझे पता चला कि वह शादी कर रहा है तो मैंने उसे संदेश दिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। और वह जानता है कि मैं आज भी उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा दूसरा डर यह था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरे लिए यह बहुत दुखदायी था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि दुनिया में कितने बच्चे हैं जो सिर्फ इसी को उन्हें स्वीकार करने के लिए तरस रहे हैं। तो मैंने एक बच्ची को गोद लिया। मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। यदि हम उनका सामना करने का साहस जुटाए तो हम उन्हें दूर कर सकते हैं और वे चीजें हासिल कर सकते हैं जिनकी हम वास्तव में परवाह करते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई और स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हम इस परफेक्ट लोगों के संसार में अपूर्ण हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि एनजीओ खोलने के बजाय मैं खुद लोगों के सामने आने लगी। मैंने पेंटिंग करना शुरू किया और पाकिस्तान नेशनल टीवी में ऐड करने का निर्णय लिया। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे कार्य कर रही हूँ और अब मैं UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन चुकी हूँ। अब मैं महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए बोलती हूँ। हम इलेक्शन, डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ मैं बहुत हंसती हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी स्माइल होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें हर वक्त हंसते हंसते थक नहीं जाती, इसका रहस्य क्या है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया है जो मैंने खो दी है। मैंने उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना शुरू किया है जो मेरे साथ है। कभी कभी किसी का न होना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके न होने को सेलिब्रेट करो। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो जैसे भी हो। खुद को स्वीकार करो और खुद के लिए दयालु बनो। केवल तभी आप किसी और के लिए दयालु बन सकते हैं। उससे प्यार करो और उस प्यार को फैलाओ। जीवन कठिन होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, परीक्षाएं होंगी, लेकिन ये सभी आपको स्ट्रांग बनाएंगी। जब आप खुद को जैसे भी हैं वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, दुनिया भी आपको पहचान जाएगी। यह सब आपके अंदर से ही शुरू होता है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।